एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 3। हम क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। पहले दोनों क्वेश्चंस में हमने कुछ लेट किया था, यानी कुछ फर्ज किया था, और वो क्वेश्चन में ही हमें नज़र आ गया था। अब इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो किताब वाले हैं, बुक वाले हैं, वो बढ़ाएंगे। तो वो देखते हैं, यहाँ पे अब x की पावर 6 कर दी, और हम x की पावर इक्वेशन हमें दी गई x6 माइनस 9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6, तो x की पावर 3 एंड होल का स्क्वायर माइनस 9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आप देख के बता सकते हैं मैं किसको रखूँगा y के इक्वल। ऑब्वियसली मैं x³ इज इक्वल टू y एज्यूम करूँगा, क्योंकि अब x³ यानी x की पावर 3 जहाँ लिखी है वहाँ मैं y लिख दूंगा, तो पहला बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब तो बड़ा आसान है, अब वही काम आ गया एग्जैक्टली जो हम पहले भी करते आए हैं। y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, c 8 है, 1 इंटू 8 माइनस 9 जो कि हमारा b है, उसको हमने स्प्लिट करना है किस तरह के आंसर 8 ही आए। तो माइनस 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ, माइनस 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 ही आएगा, और माइनस 8 को अगर मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 8 ही आएगा। तो मैं अपनी इक्वेशन में y स्क्वायर लिखूँ, फिर 8 लिखूँ, और जो 9y है उसको माइनस 8y और माइनस y में मैं ब्रेक कर सकता हूँ, फैक्टर कर सकता हूँ। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अगर ब्रैकेट ले लूँ 8 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8y, एंड इस तरह जहाँ माइनस y है उसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू माइनस 1, 8 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 8 इंटू माइनस 1। ऑब्वियसली माइनस 8 माइनस 1 8 ही होता है। फ़ायदा क्या हुआ? पहली ब्रैकेट में से मैं y कॉमन है, y बाहर ले लूँगा तो बचेगा y माइनस 8। दूसरी में से अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा y एंड माइनस 8। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में भी मुझे y माइनस 8 कॉमन नज़र आ रहा है, y माइनस 8 कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा y माइनस 1। तो हमारे पास दो ब्रैकेट बन गई, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इससे आगे तो बड़ा आसान है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मैं बारी बारी y की ये वैल्यू लूँगा और x³ के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि हमने कहा था ना x³ इज इक्वल टू y, तो हम लिखेंगे x³ इज इक्वल टू 8। 8 दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस 8 हो जाएगा। अब x³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद आता है आपको 9/10 का? मैं हेल्प करता हूँ आपकी। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। अब a की जगह है x, b की जगह है 2 रख के देखिए, बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a b है तो a है x, b है 2 तो 2x प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 4। तो जहां हमारे पास x³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वहां पे मैं अब ये लिख दूंगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया काम खत्म। एग्जैक्टली अभी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अगेन हम उस सिचुएशन पे आ गए जहां दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों जो इक्वल के राइट साइड पे 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। दूसरी तरफ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे फैक्टराइजेशन से तो वो डिफिकल्ट होगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। और हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ 1 लिख देते हैं, जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ 2 लिख देते हैं, जहाँ c लिखा है वहाँ 4 लिख देते हैं। हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा आसान है, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 इंटू 4 16। अब बना माइनस 2। अब 4 माइनस 16 को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा माइनस 12। ठीक है,
तो अब -12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू -3। अब मैं इसे लिख सकता हूं √4 इंटू √-3। अब √4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। फिर जो 2 स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो बनी -2 ± 2 अंडर रूट -3/2। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ऊपर क्या कॉमन हो गया 2, तो मैं 2 अगर बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में -1 ± अंडर रूट -3/2। आपको नजर आ रहा है कि मैं 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूं, ऑब्वियसली। तो 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगा तो x की क्या वैल्यू बचेगी, बनेगी -1 ± अंडर रूट -3। तो ये अभी हमने तब जब x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 8 एज्यूम की थी, बट अब y की एक और वैल्यू भी तो हमने निकाली थी 1। तो अब हम सारा स्टेप y की वैल्यू 1 के साथ करेंगे। तो x³ हमने लिया था y के इक्वल, तो अब हम x³ = 1 कर देंगे, 1 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। अब x का तो क्यूब है, क्या मैं -1 का क्यूब अपने पास एज्यूम कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।